जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हमारे जीवन में 16 संस्कारों की बात की गई है और उसमें से जो एक संस्कार है विवाह संस्कार, वो बड़ा महत्व रखता है, चूँकि विवाह के बगैर बहुत सारे पुण्य कार्य पुण्य कर्म हम नहीं कर पाते। तो समय पे विवाह हो ये भी बहुत आवश्यक है। और पिछली बार भी ज्योतिषाचार्य आशीष कुमार जी ने काफ़ी चर्चा की थी उन लोगों के बारे में जिनका विवाह विलम्ब से होता है, किस कारण से ये विलम्ब होता है उसके बारे में बातचीत हुई थी और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाई थी। आज इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारी जिज्ञासाएँ इस विषय पे और भी आई कि आखिर विवाह शीघ्र कैसे हो, या यूँ कहें कि विवाह में आ रही अड़चनें जल्द से जल्द दूर कैसे हो सके, और विवाहोपरांत यानी विवाह होने के बाद भी हमारा जो जीवन है सुखमय कैसे रहे, यानी सुखी दाम्पत्य जीवन किस प्रकार से हम व्यतीत कर सकें, किस प्रकार का गृह क्लेश देखने को ना मिले और पति पत्नी के बीच में एक मधुरता और सुखमय वैवाहिक जीवन जिसे हम कहते हैं वो बिता सकें। इस विषय पे आज बात करेंगे। आशीष कुमार जी, स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। ये तो हर माता पिता की चाहत होती है, चाहे बेटा हो या बेटी जी, कि जब उसका विवाह हो, एक तो विवाह हो अच्छी जगह विवाह हो जाए और विवाह होने के बाद भी ये जो रिश्ता है ये कायम रहे, और इतना ही नहीं बल्कि घर के जो अन्य सदस्य हैं उनके साथ भी रिश्ता अच्छा कायम रहे। ये हर किसी की चाहत होती है। इस कड़ी में आप आज क्या खास बता रहे हैं? देखिए, बड़ा ही मुख्य विषय है। जैसा कि अभी आपने बताया कि हमने पिछले प्रोग्राम में विवाह के लिए क्या उपाय करें जिससे शीघ्र विवाह के योग बने, हमने उस प्रोग्राम में बताया है। लेकिन ये भी एक मुख्य विषय है कि जिनका विवाह हो चुका है और उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, यानी दाम्पत्य सुख उनको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो क्या करें? क्योंकि शादी और शादी से सुख दोनों अलग बातें हैं। संतान और संतान से सुख दोनों अलग बातें हैं। लेकिन क्या ये चीज़ें बाद में सोचनी चाहिए? ये बड़ा मुख्य विषय है। इन चीज़ों की शुरुआत अगर हम शुरू से स्टार्टिंग से ही, जब हम कन्या के विवाह के लिए, बालिका के विवाह के लिए सोचते हैं, हमें उसकी जो शुरुआत है, जो स्टार्टिंग है, वो वहीं से करनी पड़ेगी, ताकि शुभ समय पे शुभ कार्य की शुरुआत हो और वो आगे तक बढ़े और विवाह होने के बाद में दाम्पत्य जीवन का सुख भी कन्या को प्राप्त हो, उसके जीवन में किसी भी प्रकार के सुख की कमी ना रहे, परिवार में सामंजस्य बना रहे और सुखों की प्राप्ति हो। दूसरा, संतान और संतान से सुख की प्राप्ति हो, ये भी एक विशेष बात है। तो आज हम यही बताएंगे कि विवाह के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि विवाह के लिए माता पिता और खुद बच्चे भी सही समय पे डिसीज़न लें। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ? कई बार हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं अपने माइंड में, या सबका अपना अपना विचार होता है विवाह शादी को लेकर के, और सोचते सोचते पूरा समय निकल जाता है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि विवाह के बारे में आप समय से सोचिए। पहले समय में ये कहा जाता था, ये जो है शास्त्र संबंधी मैं बात कर रहा हूँ, कि 18 साल से और 28 साल के बीच में यदि कन्या का, लड़की का विवाह होता है तो उस समय पे उसको विवाह का सुख भी मिलता है, विवाह के बाद सुख भी मिलता है, और संतान से सुख भी मिलता है। उस समय पे जो संतान उत्पत्ति होती है वो बच्चे आप देखेंगे मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। अच्छा। दूसरी चीज़, जैसा कि अभी आपने बताया कि विवाह के बाद में, मतलब विवाह का सुख भी मिले और विवाह के बाद में भी सुख मिले, इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप बच्चे के जो सगाई होती है, आप सगाई करने के लिए जाएं, तो उसका क्या दिन होना चाहिए और क्या नक्षत्र होना चाहिए, आप इसको नोट कर लीजिए। आप वहाँ से शुरुआत कर दीजिए और उसके बाद देखिए आपके बच्चे का जो दाम्पत्य सुख है वो आपको बढ़ के ही मिलेगा, उसमें कभी कमी नहीं होगी। करना और वो क्या है कि रोहिणी नक्षत्र में उत्तरा के तीनों नक्षत्र और पूर्वा के तीनों नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र में
इस समय पर ही आप बच्चे की सगाई बैठाएं या सगाई की तैयारी करें। यदि इस समय पे आप ये डिसीज़न लेते हैं तो आपको विवाह और विवाह के बाद में जो परेशानियां होती हैं वो कभी बच्चे को उन परेशानियों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। उसके बाद में जब विवाह हो जाए बच्ची का, बालिका का जब विवाह हो जाए तो या तो अपने घर से लेके जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वहाँ जा कर के ससुराल में जा कर के एक मोर पंख ले ले और उसको अपने मंदिर में ज़रूर स्थापित करें और रोज़ाना धूप दीप करें। ऐसा करने से अगर आप अपने घर से ले जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके साथ में ये समस्या ऑलरेडी हो रही है और जिनकी शादी हो गई है वो बाद में भी एक मोर पंख लेकर के यदि अपने घर के मंदिर में स्थापित करती हैं तो उनको विवाह का सुख मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उनके जीवन में कभी दाम्पत्य सुख की कमी नहीं रहेगी। उसके बाद में जिन कन्याओं, जब हम शादी करते हैं और शादी की सोचते हैं तो ये बात ध्यान रखें, जिनका विवाह नहीं हो रहा है यानी किसी रूप में विवाह में विलंब हो रहा है या वो चाहते हैं कि विवाह के बाद में यानी विवाह और विवाह से सुख दोनों मिले, लड़की विदा करने के बाद में भी आपको ये टेंशन ना रहे कि ससुराल में जाकर के उसे सुख मिलेगा या दुख। आज आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं, अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं इस खास तिथि और इस खास दिन में तो आप देखेंगे बच्ची के विवाह के योग भी बनेंगे। बहुत लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हैं तो विवाह के योग भी बनेंगे, विवाह का सुख भी मिलेगा और विवाह के बाद विवाह उपरांत भी उसको दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा। यदि सोमवार के दिन अष्टमी पड़ जाए, सोमवार के दिन यदि अष्टमी तिथि पड़ जाए, उस दिन आप एक बेल का फल ले लें। अब यहाँ समझने वाली चीज़ है, बेल पत्र नहीं, फल, बेल की पत्तियाँ नहीं, बेल फल। आप एक बेल फल ले लीजिए और अपने रसोई घर के अंदर से 1 लोटा जल, उसके अंदर कच्चा दूध और थोड़ी सी चीनी आप उसमें डाल लीजिए और सबसे पहले आप जाकर के शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलते हुए 1 लोटा जल अर्पित करें। उसके बाद में जो वो बेल का फल है वो आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें और अपनी प्रार्थना कर लें हाथ जोड़ के भोले बाबा से, शंभुनाथ जी से, महादेव जी से, जो आप चाहते हैं। यदि उस दिन सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ जाए और आप बेल का फल शिवलिंग पर, शिव जी की पिंडी पर अगर आप अर्पित कर देते हैं तो जो वो फल है आपको भी विवाह का फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और जो सोच करके कि जैसे अपने घर में तो बच्चियां सुखी रहती ही हैं, उससे ज़्यादा सुखी वो ससुराल में रहें, जो ऐसी सोच रखते हैं और इस सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, आप इस तिथि में ये उपाय कर दीजिए और आप खुद देखेंगे ये इतना चमत्कारिक उपाय है। मैं तो काफ़ी दिन से बताता आ रहा हूँ और काफ़ी लोगों को इसका सुख मिला है, काफ़ी बालिकाओं को इसका सुख मिला है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी इस उपाय को करें और जब आप इस उपाय को करेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में यदि विवाह का योग नहीं बन रहा है और आप काफ़ी समय से वर की तलाश में हैं तो आपका विवाह का योग भी बन जाएगा और विवाह होने के बाद में भी आपको दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा। मानो आपको ऐसा लगेगा कि हर प्रकार से सुखी हैं। जब हम अपने घर में थे तब मायके में तब भी सुखी थे और आज ससुराल में भी सुखी हैं। जो इस प्रकार का सुख भोगना चाहते हैं वो इस उपाय को अवश्य करें। अच्छा, जिस सगाई की आपने बातें की थी कि सगाई कुछ नक्षत्रों की आपने बातें की जी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सगाई में जो हम सगाई का जो हम मुहूर्त होता है जी, इस नक्षत्र में रखें? जो आपने बताया, क्या क्या बताया आपने, कौन सा नक्षत्र है? एक तो रोहिणी नक्षत्र, एक कृतिका नक्षत्र, पूर्वा के 3 नक्षत्र और उत्तरा के 3 नक्षत्र। और इन तीनों नक्षत्रों में मतलब आप सगाई करें, यही कह रहे सगाई हैं? करें। अच्छा, तो आगे भी ठीक रहेगा? आगे भी ठीक रहेगा। अच्छा। दूसरी चीज़, यदि आप दिन की अगर मैं बात करूं कि किस दिन जाया जाए या लड़की को देखने के लिए किस दिन जाया जाए या अगर हम सगाई करते हैं तो किस दिन जाना चाहिए, अगर मैं दिन की बात करूं, ये तो नक्षत्र की बात है, अगर मैं दिन की बात करूं तो वो भी आप नोट कर लीजिए। आप इस दिन जाइए, आप देखेंगे इस दिन का जो संयोग होता है, इस दिन जो आप सगाई करते हैं, आप देखेंगे उसका आपको पूर्ण रूप से सुख मिलेगा। और वो दिन क्या है? सोमवार के दिन जाइए आप। अच्छा, और लड़की भी देखना हो या फिर लड़के वाली लड़की देखने आ रहे हो, सोमवार को ठीक है ना? सोमवार को ठीक है। सोमवार के दिन जाइए आप, बुधवार के दिन जाइए,
गुरुवार के दिन जाइए और आप शुक्रवार के दिन जाइए। अच्छा। अगर आप इस दिन ये तैयारी करते हैं, इस दिन आप सगाई रखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे के जीवन में हर प्रकार का सुख आएगा। कभी आपको बच्ची के सुख के लिए निराशा नहीं होगी। कई बार हम क्या करते हैं, अपनी सहूलियत से बिना कुछ सोचे समझे शास्त्र को एक तरफ रख देते हैं, अपने बुजुर्गों द्वारा, अनुभवी बुजुर्गों द्वारा कही हुई बातों को भी साइड में रख देते हैं और अपनी सहूलियत के हिसाब से सिस्टम बिठा लेते हैं और बाद में हमें दिक्कत होती है, परेशानी भोगनी पड़ती है। तो ध्यान रखें, आप सोमवार के दिन, बुधवार के दिन, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन आप ये डिसीज़न लें और अपने बच्चे के जीवन में विवाह होने से लेकर विवाह उपरांत, विवाह होने के बाद में भी आप सुख की तैयारी करें और बिल्कुल 100% उनको सुख मिलेगा। साथ में ये जो कुछ जानकारी दी हैं आप इनको ध्यान में रखें और जो उपाय बताया है ये आप उपाय कर लीजिए। भोले भंडारी शंभुनाथ महादेव जी आपके जीवन में खुशियाँ भर देंगे। और आप शंभुनाथ तो है ही ऐसे, बड़े जल्दी पिघल जाते हैं और उनका उपाय है, अष्टमी तिथि है, सोमवार का दिन है, जो आपको उपाय बताया है उसका ध्यान रखें, इस उपाय को आप करें, आपके जीवन में भी सुख और शांति का वास होगा और बच्चे के जीवन में विवाह और विवाह से सुख की भी प्राप्ति होगी। तो पिछली बार आपने चर्चा की थी कि विवाह में विलंब हो रहा है तो क्या क्या करें तो शीघ्र विवाह हो जाए। आज आपने इस विषय पे ज़्यादा जोर दिया कि विवाहोपरांत कैसे हमारा जीवन सुखमय बने, जो कि इस तरह की बहुत सारी जिज्ञासाएं आती हैं कि गृह क्लेश है, पति पत्नी में अनबन रहती है, पारिवारिक सुख नहीं है, तो इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो आप ऐसा कीजिए और अगली बार आपसे बातचीत जब होती है तो लड़कों की शादी कैसे हो, चूँकि इस पर भी काफ़ी जिज्ञासा लोगों की रहती है, हम उस पर बात करेंगे। क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम जो हमारा रहेगा, क्योंकि हमने लास्ट प्रोग्राम में कन्याओं के लिए बताया है। अब देखिए, विवाह होना एक अलग बात है और विवाह से सुख मिलना अलग बात है। ये भी उतना ही ज़रूरी है जितना विवाह होना ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि जिन बच्चियों के विवाह की तैयारी माता पिता कर रहे हैं या वो खुद अगर विवाह के लिए सोच रही हैं तो उनका विवाह भी ठीक समय पे हो और विवाह होने के बाद उनको सुख भी मिले। अब हम बात करेंगे जिन लड़कों के विवाह में परेशानी आ रही है और विवाह होने के बाद में भी उनको ऐसी लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी मिले जिसकी एंट्री होने के बाद, उनका आगमन होने के बाद उनका जीवन बदल जाए, यानी लक्ष्मी स्वरूपा ऐसे चरण पड़े कि उनके जीवन में भी वृद्धि होनी शुरू हो जाए। अगली बार नेक्स्ट प्रोग्राम में हम उसकी चर्चा करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।